हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडिया टॉप मोस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। अनअकैडमी की सीरीज लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जाम्स पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, अनअकैडमी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर से पढ़कर अपने सिलेक्शन को श्योर कर सकते हैं, अपने सिलेक्शन को निश्चित कर सकते हैं। इंडिया के टॉप मोस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म जो अनअकैडमी की सीरीज लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जाम पर पढ़ाते हैं, उनमें अगर अपन एक बार के लिए ध्यान दें तो आपकी स्क्रीन पर जो कुछ एक एजुकेटर्स, टॉप मोस्ट एजुकेटर जो अनअकैडमी के हैं, उनमें मोहित क्वाट्रा सर, काशिफ अंसारी सर, रणधीर सिंह, नीतू डाका मैम, संजय शर्मा सर, डॉक्टर अमित सिसोदिया, मयंक पांडे और विक्रांत कोंडी सर। और इसी सीरीज में अगर मैं बात करूं तो इसी सीरीज में इस एजुकेटर्स के महासंगम में मैं अपना कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूं। तो देखिए, मैं अपनी बात को आगे स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम श्याम सुंदर है और मैं पिछले 8 साल से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की डिफेंस कैटेगरी में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, जिसमें 8 साल के मेरे टीचिंग करियर के दौरान लगभग एक लाख से अधिक स्टूडेंट्स को अभी तक मैं पढ़ा चुका हूँ, जिनमें से बहुत से स्टूडेंट आज डिफेंस में सेलेक्ट हो चुके हैं और बहुत से स्टूडेंट के कंधों पर आज स्टार चमक रहे हैं। और इसीलिए मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर अब अनअकैडमी के साथ जुड़ने जा रहा हूँ और इस दौरान मैं बहुत सी गवर्नमेंट एग्जाम्स में सेलेक्ट भी हो चुका हूँ। देखिए, अनअकैडमी में लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जाम्स में सीडीएस, एपकेट, सीएफईएफ के कोर्सेज केवल और केवल अनअकैडमी ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो वेरियस डिफेंस एग्जाम्स की तैयारी केवल अनअकैडमी अकेला करवाता है, जिसमें किसी भी आप डिफेंस कैटेगरी की तैयारी आप कर सकते हैं टॉप मोस्ट एजुकेटर्स के साथ। और अनअकैडमी पर पढ़ने के लिए, अनअकैडमी से जुड़ने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल में अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करें और उसके बाद अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करने के बाद अनअकैडमी की डिफेंस कैटेगरी सेलेक्ट करके आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। देखिए, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने का मतलब है अनअकैडमी में एडमिशन लेना। और अनअकैडमी में अगर आप एडमिशन लेकर सेलेक्ट होना चाहते हो, अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप करना चाहते हो और आप सफलता के कदम चूमना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे बेटर है आपके द्वारा अनअकैडमी का 12 महीने या 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना, क्योंकि 12 महीने और 24 महीने एक बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन होता है, बहुत लंबा समय अंतराल होता है। और इस ड्यूरेशन में अगर हम कम समय के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसके लिए हो सकता है अपना कोर्स कंप्लीट नहीं हो सकता है उस दौरान जब अपन ने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया है उस दौरान कोई भी वैकेंसी क्रिएट ना हो। इसलिए आप 12 महीने या 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लीजिए, जिसमें 12 महीने और 24 महीने के सब्सक्रिप्शन में लगभग इस दौरान 8 से 10 वेरियस डिफेंस एग्जाम्स आप अटेम्प्ट करेंगे। और कंटिन्यूस तैयारी करते हुए अगर आप डिफेंस एग्जाम अटेम्प्ट करते हो तो उसमें श्योर सेलेक्ट भी हो जाओगे, इतना मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं। देखिए, अगर हम सब्सक्रिप्शन की बात करें तो अनअकैडमी का 12 महीने का सब्सक्रिप्शन पड़ता है 8,000 रुपए, लेकिन यदि आप मेरा रेफरल कोड SHYAM अगर यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है और 12 महीने का जो कोर्स 8,000 रुपए में है वो आपको केवल 7,200 रुपए में अनअकैडमी अवेलेबल करवाता है। और अनअकैडमी केवल मात्र एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इतने कम कॉस्ट में आपको डिफेंस की तैयारी करवा रहा है। और 24 महीने का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 24 महीने की फीस है 9,600 रुपए, लेकिन अगर मेरा आप कोड SHYAM यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा और 10% डिस्काउंट के साथ आपके ये कॉस्ट होगा 8,640 रुपए। तो ये अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन है जिसमें आपके लिए 12 महीने और 24 महीने सबसे बेस्ट सब्सक्रिप्शन है। अगर मैं आगे की बातचीत करूं तो देखिए, आज के सेशन में मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर आया हूं और मेरे टॉपिक का नाम है LCM एंड HCF। देखिए, टॉपिक का नाम सुनने पर तो बहुत सी इजी टॉपिक लगता है, ये लगता है कि बिल्कुल सिंपल टॉपिक अपन आराम से कर सकते हैं, लेकिन ये नाम जितना सुनने में इजी है ये टॉपिक कंपटीशन में उतना ही टफ है, क्योंकि इसके बहुत से टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आजकल की अगर बात करें तो LCM HCF के कंटेंट पर आधारित, इसके कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। देखिए, इसके मैं कुछ एक क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूं, उन क्वेश्चंस को मैं आज बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। और
आशा करता हूं आपके अच्छी तरह से समझ में भी आएगा, और इतना मैं दावा भी कर सकता हूं, विश्वास भी दिला सकता हूं कि आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपको समझाना हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। आपको समझाने के लिए ही अनअकैडमी और हम आपके लिए यहां आए हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम इस टॉपिक की बात करें तो टॉपिक का नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ। पहले मैं थोड़ा सा 2 मिनट के लिए इस टॉपिक को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। टॉपिक क्या है इसको अपन समझ लेते हैं। देखिए, नाम लिखा हुआ है एलसीएम, आप इसको समझें। एलसीएम का मतलब है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम है, जिसमें कॉमन मल्टीपल का मतलब है किसी भी संख्या के मल्टीपल, या हिंदी में अपन कहें तो गुणज। इसका नाम है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब आपको कॉमन मल्टीपल्स लेने हैं और उन मल्टीपल में जो लोवेस्ट वैल्यू है वो लोवेस्ट वैल्यू आपके एलसीएम को रिप्रेजेंट करेगी। बात समझ में आ रही है? कॉमन मल्टीपल्स के लोवेस्ट वैल्यू या लीस्ट वैल्यू आपके एलसीएम को रिप्रेजेंट करती है। और अगर मैं बात करूं एचसीएफ की, तो एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है बेटा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ रिलेटेड है फैक्टर से और एलसीएम रिलेटेड है मल्टीपल से। अगर हिंदी में मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो हिंदी में इसका नाम होता है एलसीएम का लघुत्तम समापवर्त्य। एलसीएम का लघुत्तम समापवर्त्य और एचसीएफ का होता है महत्तम समापवर्त्य। एक गुणनखंड से रिलेटेड है और एक इसके गुणज से रिलेटेड है। एक छोटा सा एग्जांपल देकर इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, आराम से आपके बात समझ में आ जाएगी। उसके बाद में अपन इसके क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करते हैं। देखिए, मैंने 2 नंबर्स लिए हैं आपके सामने, एक है 12 और एक है 18। आप समझने की कोशिश करें। 2 नंबर्स लिए हैं मैंने, एक है 12 और एक है 18। आपको क्या करना है? आपको इन नंबर्स के फैक्टर्स लेने हैं और आपको इन नंबर के कॉमन मल्टीपल लेने हैं। क्या क्या लेने हैं? एक तो आपको इनके फैक्टर्स लेने हैं कॉमन, और एक इनके कॉमन मल्टीपल लेने हैं। देखो, हिंदी में अगर मैं समझाऊं तो 12 और 18 के फैक्टर का मतलब है गुणनखंड और मल्टीपल का मतलब है गुणज। और गुणनखंड की बात करें तो वो संख्याएं जिनका 12 और 18 में पूरा पूरा भाग जाता है, तो वो संख्याएं हैं 1, 2, 3 और 6। ये नंबर्स ऐसे हैं 1, 2, 3 और 6। इन चारों वैल्यूज का 12 और 18 में पूरा पूरा भाग जाता है, इसलिए ये 12 और 18 के कॉमन फैक्टर्स हो गए। और अगर मैं बात करूं एचसीएफ की, किसकी बेटा? अगर मैं बात करूं एचसीएफ की, तो एचसीएफ क्या होता है? कॉमन फैक्टर्स की हाईएस्ट वैल्यू को अपन क्या कहते हैं? एचसीएफ। तो कॉमन फैक्टर्स की हाईएस्ट वैल्यू कौन सी होगी? 6। तो 12 और 18 का एचसीएफ कितना है बेटा? 12 और 18 का एचसीएफ है 6। और एलसीएम की अगर हम बात करें तो एलसीएम के लिए अपने को लेने पड़ेंगे क्या? कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल के लिए आपको ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल इजी वे में आप इसके मल्टीपल ले सकते हैं। देखिए, बड़ी वाली नंबर कौन सी है? बड़ी वाली नंबर है 18। आप एक काम करो, इसके मल्टीपल ले लो, और 18 के जिस मल्टीपल में 12 का भाग चला जाएगा वो इन दोनों का पहला कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। मतलब इसके गुणज लेने पर जिस गुणज में 12 का भाग जाएगा वो इसका पहला गुणज कहलाएगा, कॉमन गुणज हुआ। तो देखो, 18 का अगर हम मल्टीपल लें तो 18 एकम 18, 18 दूनी 36। बेटा देखो, दूसरा जो इसका गुणज है 18 दूनी 36, इसमें 12 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो 12 और 18 का कॉमन मल्टीपल कौन हो गया बेटा? 12 और 18 का कॉमन मल्टीपल कौन हो गया बेटा? 36। आगे के मल्टीपल अगर चाहिए तो 12, 18 से अपने को कोई मतलब नहीं है। आप तो सीधा सीधा इस 36 के मल्टीपल लिखते जाइए। 36, 72, 108, 144 अप टू इन्फिनिटी। ये इसके कॉमन मल्टीपल्स हो गए बेटा। और लेकिन अपना को कॉमन मल्टीपल नहीं चाहिए, अपने को क्या चाहिए बेटा? अपने को चाहिए एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है कॉमन मल्टीपल की लोवेस्ट वैल्यू। क्या होती है? कॉमन मल्टीपल्स की लोवेस्ट वैल्यू होती है, और वो लोवेस्ट वैल्यू कौन है बेटा? 36 है। तो इसका एलसीएम क्या हो गया? 36 हो गया। क्या है? गुणनखंडों में सबसे बड़ा मान एचसीएफ और गुणजों में सबसे छोटा मान होता है एलसीएम। मेरे हिसाब से आपकी बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी बेटा।
इसका सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ रहा हूं, अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें बेटा। बहुत बढ़िया एग्जांपल आपके लिए लेके आया हूं, बहुत अच्छे कंटेंट आपको दे रहा हूं, बिल्कुल इजी वे में इन एग्जांपल्स को मैं समझा रहा हूं। आप समझने की कोशिश करें, आराम से आपकी बात समझ में आ जाएगी। देखो बेटा, पहला एग्जाम्पल आपके सामने है, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 84, 126 एंड 140। मतलब संख्याएं हैं अपने सामने 84 संख्याएं हैं 84, 126 और 140, ये नंबर्स है बेटा। अगर अपने को इनका एचसीएफ ज्ञात करना है तो इनके एचसीएफ के दो तरीके होते हैं। एक तो आप इनके फैक्टर्स लेकर भी एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं, और दूसरा तरीका जो बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट है, जिसके माध्यम से आप बिल्कुल कम समय में इसका आंसर ले सकते हो। दोनों मेथड में आपको एक बार समझा देता हूं बेटा। देखो, पहले अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो 84 का पहला फैक्टर, सबसे छोटी कौन सी संख्या का भाग जाता है? 2 का। 84 में 2 का भाग गया, कितनी बार गया? 42 बार। अब 42 में किसका भाग जा रहा है? 2 का, 21 बार। 21 में भाग गया 3 का, 7 बार। और 7 में भाग किसका गया बेटा? 7 का। ये हो गए 84 के फैक्टर्स, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। इसी प्रकार अगर 126 के अपने को फैक्टर्स लेने हैं तो सबसे पहले 2 का भाग जा रहा है 63 बार। 63 में बेटा भाग गया 3 का, कितनी बार? 21 बार। 21 में भाग गया 3 का 7 बार, और 7 में 7 का भाग गया 1 बार। ये हो गए 126 के फैक्टर्स। और अगर 140 के लेते हैं तो सबसे पहले 2 का भाग गया 70 बार। 70 में 2 का भाग गया फिर से कितनी बार? 35 बार। 35 में गया 5 का भाग 7 बार, और 7 में गया 7 का भाग 1 बार। ये हो गया बेटा इनके 84, 126 और 140 के फैक्टर्स। अपने को क्या चाहिए? अपने को चाहिए एचसीएफ। एचसीएफ याद रखना, अगर फैक्टर्स के रूप में आपको एचसीएफ चाहिए तो एचसीएफ होते हैं कॉमन फैक्टर। केवल जो सभी में कॉमन फैक्टर होते हैं वही एचसीएफ होंगे, जो कॉमन नहीं है वो एचसीएफ को कभी रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ठीक है बेटा? तो देखो, यहां से 2 सब में कॉमन है बेटा। देखो बेटा, समझ रहे हो? 2 सब में कॉमन है। 2 सब में कॉमन है तो 2 इसका क्या हो गया? एक तो एचसीएफ देखो, यहां 2 है, यहां 2 है, यहां 2 है। और दूसरा कॉमन कौन सा है? दूसरा कॉमन फैक्टर है 7, क्योंकि इसके अलावा इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। 2 और 7 सब में कॉमन है, ना ही तो 3 सभी में कॉमन है, ना ही बेटा 5 सब में कॉमन है। ठीक है? तो ये हो गए इसके कॉमन फैक्टर्स, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो भी होगा वो इसके एचसीएफ को रिप्रेजेंट करेगा। दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा बेटा 14। ये अपने पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया बेटा। क्या हो गया? 84, 126 और 140 का एचसीएफ कितना है? एचसीएफ है 14। मतलब सी इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर बेटा? आपके समझ में आना चाहिए। समझ में आया या नहीं आया? अगर समझ में नहीं आया तो आप दोबारा पूछ सकते हो बेटा। आपको समझाना हमारा काम है, हम आपको समझाने के लिए यहां बैठे हैं। अगर ये आपके मेथड समझ में नहीं आए, अगर ये मेथड आपके समझ में नहीं आए तो बेटा इसका दूसरा मेथड मैं आपको समझा रहा हूं। दूसरा मेथड बिल्कुल सिंपल मेथड है बेटा, समझने की कोशिश करो आप। 84, 126 और 140। अगर आप फैक्टर्स नहीं कर सकते या संख्याएं बहुत बड़ी है, फैक्टर्स करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप एक काम कीजिए। 1-2 बातें आपको बता रहा हूं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं गरम सलाखों से लिख लेना, बहुत काम की चीजें बेटा दोनों। क्या? कभी भी दी गई संख्याओं का एचसीएफ उनके डिफरेंस से बड़ा नहीं हो सकता। डिफरेंस से कभी बड़ा एचसीएफ नहीं होगा। ठीक है? और दूसरा, अगर संख्याएं बड़ी है, फैक्टर करने में प्रॉब्लम आ रही है, टाइम ज्यादा लग रहा है, तो शॉर्ट एंड स्वीट करने के लिए आप बेटा ऐसा भी कर सकते हो। इन संख्याओं के बीच के डिफरेंस का जो एचसीएफ होगा, क्या? इन संख्याओं के बीच के अंतर का डिफरेंस का जो एचसीएफ होगा वही अपने क्वेश्चन का आंसर होगा, वही अपनी इन संख्याओं का भी एचसीएफ होगा। तो देखो बेटा, यहां से अगर इन दोनों का डिफरेंस लें तो 42, और 126 और 140 का डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा? 14। मतलब 2 संख्याएं आ रही है 42 और 14। आप एक काम करो ना, आप केवल इनका ही एचसीएफ ले लो। इन दोनों नंबर्स का जो एचसीएफ होगा वही अपने क्वेश्चन का आंसर होगा बेटा। अब देखो आप, क्या 14 का 42 में पूरा पूरा भाग जा रहा है? क्या 14 का 42 में पूरा पूरा भाग जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। अगर जा रहा है तो सीधा सीधा एक ही बात ध्यान रखनी है, छोटी वाली वैल्यू एचसीएफ को रिप्रेजेंट करेगी और बड़ी वाली वैल्यू बेटा एलसीएम को रिप्रेजेंट करेगी। तो अपना आंसर यहां से कितना गया?
14। ये अपने क्वेश्चन का आंसर है, बिल्कुल शॉर्ट मेथड है। क्या करना है, अगर फैक्टर लेने में प्रॉब्लम आ रही है तो बीच का डिफरेंस लेकर एचसीएफ ज्ञात कर लो, वही अपने क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया बेटा? चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम ऑफ 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 2 एंड 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 एंड 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 4। देखो बेटा, अपने को क्या करना है, इनका एलसीएम चाहिए। एलसीएम अगर चाहिए तो कुछ नहीं करना है, ज्यादा दिमाग पर टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। एक काम करो, अगर इस प्रकार से फैक्टर्स के रूप में और पावर के रूप में अगर आपको दे रखा है तो आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि बड़ी घात वाली संख्या तो होगी एलसीएम, बड़ी घात वाली संख्या होगी एलसीएम और छोटी घात वाली संख्या होगी बेटा एचसीएम। बड़ी घात वाली संख्या होगी एलसीएम, छोटी घात वाली संख्या होगी एचसीएम। तो आपको देखना है यहां से एलसीएम। एलसीएम के लिए बड़ी घात 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 में बड़ी वाली घात कौन सी है, 2 की पावर 3, ये हो गई एलसीएम। अब चलिए मल्टीप्लाई में 3, अगला फैक्टर 3 है, 3 की बड़ी वाली पावर, 3 की पावर 5, 3 की पावर 2 और केवल 3 लिखा हुआ है, यहां पावर में कुछ भी नहीं है तो बेटा कितना माना जाएगा, 1 माना जाएगा बेटा। अगर पावर में कुछ भी नहीं है तो 1 माना जाएगा। 3 की पावर 5, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 1 में कौन सी सबसे बड़ी पावर है, 3 की पावर 5, ये हो गया बेटा इसका दूसरा एलसीएम। और तीसरी जो वैल्यू है वो उसमें फैक्टर कितना है बेटा, उसमें फैक्टर है आपका 5। तो 5 में फैक्टर देखना है तो 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, ये है बेटा। तो इनमें सबसे बड़ी वाली वैल्यू कौन सी है, 5 की पावर 4, ये अपना एलसीएम है बेटा, ये एलसीएम है। एचसीएफ चाहिए होता तो छोटी वाली पावर लेते, लेकिन उसमें भी केवल वो जो सभी में कॉमन है। और इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर बेटा, इज इट क्लियर? मेरे हिसाब से आपके बात अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया सवाल है। वैसे क्वेश्चन देखने में सिंपल है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। देखो आप, क्वेश्चन है 87, 13 और 104, इनका अपने को क्या चाहिए, इनका चाहिए बेटा एलसीएम, इनका चाहिए बेटा एलसीएम। तो देखो सबसे पहले आप एक काम करो, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम कॉमन फैक्टर्स के साथ जो शेष बच जाए उन फैक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन एलसीएम को रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले तो आप इसको देखो बेटा, ये 87 एक प्राइम नंबर है बेटा, 87 एक प्राइम नंबर है कि नहीं है, और प्राइम नंबर के कभी फैक्टर नहीं होते, इसलिए 87 तो एलसीएम में ऐसा का ऐसा ही आएगा। अब रह गया अपना कौन सा, 13 और 104, इन दोनों का एलसीएम अपने को देखना है बेटा। आप एक बात बताओ, क्या 13 का एलसीएम में 104 में पूरा पूरा भाग जा रहा है, क्या 104 13 से पूरा पूरा डिविजिबल है? यस बिल्कुल है, ठीक है। अगर है तो 13 और 104 का एलसीएम सीधा सीधा 104 ही हो गया बेटा। 13 और 104 का एलसीएम सीधा सीधा क्या हो गया, 4 हो गया, 104 हो गया, 104 हो गया। तो एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम हो गया 87 गुणा 104, ये हो गया बेटा इनका एलसीएम। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ये हो गया 8700, 8700, 832, ये हो गया बेटा 9048। 9048 इज द एलसीएम ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर बेटा, इज इट क्लियर? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है? चलिए बेटा बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन, समझ में आना बहुत जरूरी है बेटा, समझ में नहीं आए तो आप बार बार पूछ सकते हैं, हम आपकी हर एक समस्या का समाधान करें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। दो संख्याओं का मैस है 7 और लेस है 42, तो वह संख्याएं क्या होगी? तो देखो बेटा, एचसीएफ तो कितना है 7 और एलसीएम कितना है बेटा, एलसीएम है 42। अब आपको यहां से नंबर्स चाहिए, कोई बात नहीं, आराम से सिंपल वे में आ जाएंगे, ज्यादा कुछ करना नहीं है। आप सिंपल वे में आप इसको आराम से एक काम करो, आप बेटा इनके एलसीएम में एचसीएफ का भाग दे दो। बिल्कुल सिंपल तरीका बता रहा हूं, एलसीएम में एचसीएफ का भाग दे दो, ये आ गया 6। ये 6 क्या है, ये 6 है उन दोनों नंबर्स के को प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लीकेशंस, मतलब उन दोनों संख्याओं की जो सह अभाज्य संख्याएं हैं उनका गुणनफल है बेटा 6। सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना है, 6 है। तो देखो अब आपको यहां से कौन कौन सी दो ऐसी अभाज्य संख्या है जिनका गुणा 6 होता है, एक तो 1 और 6 का, और दूसरा किसका होता है बेटा, दूसरा होता है 2 और 3 का। सिंपल, ठीक है। अब अपने को यहां से संख्या चाहिए तो क्या करना है, आप इस एचसीएफ को इनसे गुणा कर दो, एचसीएफ को प्राइम नंबर से गुणा करते ही आपको वो नंबर्स प्राप्त हो जाएंगे। तो देखो बेटा,
इसके अकॉर्डिंग तो अपना संख्या होती है एक तो 7 गुणा 1 और दूसरी होती है 7 गुणा 6। मतलब एक तो हो गया 7 और दूसरी वैल्यू है 42। क्या ऐसा ऑप्शन में है? क्या ऐसा ऑप्शन में है? नहीं है। नहीं है तो ये नहीं होगा बेटा, दूसरा होगा 7 गुणा 2 और 7 गुणा 3। क्या आ रहा है मल्टीप्लीकेशन? एक तो आ रहा है 14 और एक आ रहा है बेटा 21। क्या ये ऑप्शन में है? बिल्कुल है। कौन सा आंसर हो गया बेटा? ये आंसर हो गया डी। डी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। क्या किया? एलसीएम में एचसीएफ का भाग दिया, जो वैल्यू आई उसके अपन ने कोप्राइम नंबर्स के टुकड़े कर दिए और उसको एचसीएफ से मल्टीप्लाई करते अपने को नंबर्स प्राप्त हो गए। अच्छी तरह से समझ में आया बेटा? कोई दिक्कत नहीं है? तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। बहुत बढ़िया सवाल है अगला सवाल। सबसे बेस्ट क्वेश्चन है एलसीएम एचसीएफ में। अगर आप डिफेंस कैटेगरी के लिए हो तो डिफेंस कैटेगरी के लिए सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, बहुत अच्छा कंटेंट है। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल, अगर लॉजिक समझ में आ जाए। देखो बेटा क्या कह रहा है, दो संख्याओं का एचसीएफ है 16। समझने की कोशिश करो बेटा। दो संख्याओं का एलसीएफ है 16 और दोनों संख्याओं का एलसीएम है 1920। उनमें से अगर एक नंबर है बेटा, एक नंबर कितना है? एक नंबर है बेटा 128, तो सेकंड नंबर क्या होगा? ये अपना सवाल है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, एक सीधा सीधा फॉर्मूला बता रहा हूं बेटा, अच्छी तरह से दिमाग में रख लो। क्या करना है? कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ एक काम कीजिए। अगर आपको कोई भी दो नंबर्स दे रखे हैं, दो नंबर दिए हों और उनका एचसीएफ एलसीएफ, ये चार वैल्यू हो गई, दो तो हो गई नंबर और एक हो गया एचसीएफ और एक एलसीएम। इनमें से अगर कोई तीन वैल्यू देकर चौथी वैल्यू पूछी जाए, कोई भी तीन देकर अगर चौथी पूछे, तो एक सीधा सीधा रिलेशन बता रहा हूं, दोनों संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन हमेशा इनके एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होता है बेटा। दोनों संख्याओं का गुणा एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के बराबर होता है। इज इट क्लियर? तो आपको क्या करना है, यहां से सिर्फ वैल्यू पुटअप करनी है। एचसीएफ तो कितना है? एचसीएफ है बेटा 16। एलसीएम कितना है? एलसीएम है 1920। एक नंबर दे रखा है, अगले ने 128 और दूसरा नंबर पूछा है, मैंने मान लिया एक्स। एक्स की वैल्यू यहां से निकल जाएगी बेटा 128, उधर जाकर होगा तो हो जाएगा ये भाग में। तो क्या आएगा? 16 गुणा 1920 डिवाइडेड बाई 128। देखो बेटा 16 का भाग गया सीधा सीधा 128 में 8 बार, और 8 को अगर आप 1920 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा बेटा? आंसर आएगा 240, 240। क्या ऑप्शन में है ये? बिल्कुल, बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर बेटा, बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही बढ़िया सवाल था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, तीन संख्याएं 2:3:5। बिल्कुल मस्त होकर एनर्जेटिक होकर बेटा समझो, हर चीज अच्छी तरह से समझ में आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बेटा, इनका एचसीएफ दे दिया 8। अगर एचसीएफ दिया हो और संख्याओं का रेशियो दे रखा है, तो सीधा सीधा नंबर्स निकालने का तरीका बता रहा हूं बेटा, डायरेक्ट तरीका। क्या करना है? एचसीएफ को इन नंबर्स के रेशियो से गुणा कर दो, अपने आप नंबर्स आ जाएंगे बेटा। 8 गुणा 5, दूसरी नंबर 8 गुणा 3, तीसरा नंबर 8 गुणा 2। मतलब वो संख्याएं क्या क्या है? 16, 24 और 40। ये तीनों संख्या बेटा कौन कौन सी है? 16, 24 और 40 वो नंबर्स हैं। अगले ने अपने को क्या पूछा है? अगले ने पूछा है सबसे बड़ी नंबर कौन सी है, सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या है? लार्जेस्ट नंबर कौन सा है बेटा? 40। कौन सा आंसर हो गया? डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर बेटा? इज इट क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात है 3:4। दो संख्याएं, इफ द टू रेशियो ऑफ द नंबर्स 3:4। दो संख्याओं का रेशियो अपने को कितना दे रखा है बेटा? दो संख्याओं का रेशियो अपने को दे दिया 3:4। तो क्या करना है? और उनका एलसीएम क्या दे रखा है? एलसीएम दे रखा है 84। बिल्कुल इसका भी सिंपल तरीका बता रहा हूं। क्या करना है? इन दोनों रेशियो को आप मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई कितना आया? 12। दोनों रेशियो का मल्टीप्लाई कितना आ गया? 12, क्योंकि दोनों को प्राइम नंबर है।
अब आपको क्या करना है, इस 12 का आप एलसीएम में भाग देना। 84 में 12 का भाग दिया, क्या आया बेटा, क्या आया बेटा, ये आ गया 7। ये 7 क्या है, ये 7 है इसका HCF। क्या है बेटा, ये है इसका HCF। और मैंने बताया था HCF को रेशियो से मल्टीप्लाई करते ही नंबर्स आ जाते हैं। तो आपने को बड़ी वाली संख्या चाहिए, तो बड़ा वाला फैक्टर कौन सा है बेटा, बड़ा वाला फैक्टर है 4। तो आंसर आ जाएगा 7 × 4 इज इक्वल टू, क्या आएगा बेटा, 7 × 4 इज इक्वल टू 28। ये अपने का क्वेश्चन का आंसर है बेटा। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। ये अपने क्वेश्चन थे बेटा आज के, ये अपने आज के क्वेश्चन थे बेटा। अच्छी तरह से मैं आशा करता हूं आपके समझ में आए होंगे। ठीक है, आज के लिए यही क्वेश्चन काफी है। आज के लिए मैं इतना ही मटेरियल आपके लिए लेकर आया हूं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अनअकैडमी को सब्सक्राइब करें। और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करने से आपको आने वाले अपकमिंग वीडियोस की इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी बेटा। अपकमिंग वीडियोस की इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी आपको। और जो अनअकैडमी का टेलीग्राम है, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, ताकि आने वाले जितने भी लेटेस्ट अपडेट हैं वो अपडेट आपको मिलते रहें। फिर एक बार याद दिला देता हूं, मेरा सब्सक्रिप्शन है 10% डिस्काउंट के लिए। मेरा रेफरल कोड है SHYAM। क्या है बेटा, मेरा रेफरल कोड है SHYAM। इस रेफरल कोड को यूज करके कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको कोर्स में 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।